हाँ, चर्चाएं चल रही थी ना वो सुभाष हाँ हाँ जी हाँ हाँ, हमारे जी 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 जी। तो गढ़ बुला सकते हाँ, नानी साहब को ने फरमाया कि एक बार जो गढ़ गए तो वहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार मिलने आया था। तो वो ब्राह्मण आया तो उन्होंने कहा भाई, जैसे कि माता जी हमारी ये समस्या है कि हमारी बेटी में पहले एक कोई छाया आती थी। छाया मतलब कोई प्रेत आत्मा आती थी, और वो आती थी तो ठीक है, लोगों के काम बनते थे, लोगों को वो बताती थी भाई ये सब चीज़ें लोगों के बन रहे थे। तो अब वो रेगुलर लोग वहाँ आने लग गए। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ ही जाता है तो खूब लोग आने लगे। अब क्या है बोले कि हमारे 2-1 साल से वो प्रेतात्मा क्या करती है कि वो जो उसमें छाया आती है वो कहती है कि साहब दारू लाओ, दारू लाओ, दारू लाओ, बोतल लाओ, बोतल लाओ। हम्म, तो बोतल लाओ, बोतल लाओ, और बकरा लाओ, बकरा लाओ। अब बोले हम ब्राह्मण परिवार हैं और अब क्या करें, समस्या है कि भाई अब हमको तो बड़ी शर्म आ रही है, कैसे बोतल लाएं, कैसे दारू लाएं, कैसे मीट लाएं। तो वो बच्ची साथ गई थी, वहीं गढ़ में गई थी। तो नानी सा ने उसका कान पकड़ा, भाई उसको डांटा, डांटते ही वो प्रेतात्मा आ गई, तुरंत आ गई। यानी कि प्रेतमा डांटते ही आ गई प्रेतात्मा। तो नानी सा ने पूछा, भाई मारवाड़ी में पूछा था, भावार्थ ये था भाई तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने कहा सज्जन। तो नानी सा ने फिर डांटा। तो बोले सज्जन तो है, सज्जन आगे क्या है। तो बोले हूँ तो सज्जन बड़ा ही हूँ, यानी कि वो SC ST से था कोई। तो बोले सज्जन, तो बोले ऐसे बता क्या है क्या नहीं है। तो बोले तू क्यों परेशान कर रहा है इसको। तो उसने बताया कि साहब मैं तो क्या है कि जो पहले जो सज्जन सिंह जी थे ना, वो तो बोले चले गए पितृ लोग छोड़ करके, जो लोग छोड़ करके चले गए, उनका तो काम बन गया। अब बोले उनकी जगह मैं आ गया, मैं बैठ गया हूँ। तो जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट होती है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री पोस्ट पे मान लो ब्राह्मण था कोई, तो वो प्रधानमंत्री ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के हिसाब से जी रहा था। अब प्रधानमंत्री मारो कोई ठाकर आ गया तो फिर वो दारू भी पी रहा है, मीट भी मंगा रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। तो कहने मतलब है प्रधानमंत्री एक पोस्ट है और वो सिर्फ 4-5 साल के लिए ही होती है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी में वो आगे आने वाला कैसा होगा क्या होगा। तो इसलिए ये समस्या वहाँ आई। उन्होंने पितरों की स्थापना कर दी थी और पितरों की स्थापना करने के बाद में और विधिवत उनकी पूजन शुरू हो गई। तो सज्जन नाम का कोई भी आदमी था ना, वो वहाँ आके बैठ गया। वो जो मूल सज्जन सिंह जी तो चले गए, जो सात्विक थे वो तो चले गए बेचारे। अब ये जो सज्जन आके बैठा, ये तो वो क्या मतलब नीचे वो था खाने पीने वाला। अब ये उस बच्ची में आ गया तो अब वो खाने पीने मांगने लग गया। तो प्रेत विज्ञान जो है वो डिटेल्ड विज्ञान है। तो उसमें क्या है कि स्थापना के साथ साथ फिर विसर्जन का भी विज्ञान है। अब आदमी क्या सोचता है, पहले तो आलस में स्थापना ही नहीं हो पाती लोगों की, और जैसे जैसे स्थापना कर लेते हैं तो स्थापना के बाद में विसर्जन नहीं हो पाता। और पहली बात, दूसरा ऐसे विद्वान नहीं है जो आपको विसर्जन कराने का सिस्टम बता देंगे कि कितने साल तक वो पितृ वहाँ रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि पितृयोनि कोई अनादिकालीन थोड़ी है, वो तो कुछ साल काल खंड के लिए रहेगा। हो सकता है कोई 10 साल रहे, कोई 15 साल रहे, कोई 5 साल रहे, और आपने एक बार उसको स्थापित कर दिया तो जीवन भर का स्थापित कर दिया। तो बहुत सारा इसमें कॉम्प्लिकेशन रहे हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपना सिंपल सा सिस्टम है, भगवान को भजो। और पितृपक्ष जब भी आता है तो भगवान का जो अपन भोग लगाते हैं वो पितरों को खूब पवाइए और मूल पाठ करिए और पिंडदान करके आइए गया जाके, तो उससे पितरों का उद्धार हो जाता है, पितर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो मूल बात तो यही है। और फिर जो साधना उपासना जो चलती आई है वो चली रही है सिस्टम। अब अपनी एक समस्या और है भैरू जी की। लोग भैरू जी का भी एक सिस्टम लगाते हैं, बकरा छोड़ो, बकरा काटो, ये करो, दारू चढ़ाओ। अब अब अपने वाले हमारे वाले भैरू जी तो बेचारे श्री ठाकुर जी का भोग लग के जाता है, जयपुर से ही जाता है, ठाकुर जी प्रसाद पाले भाई पर भोग कर लिया, उसके बाद जो प्रसाद होता है वही ठाकुर जी का भोग हम चढ़ा के आते हैं, लगा देते हैं बस। और हमारे भैरू जी तो बड़े प्रसन्न रहते हैं प्रसाद पाके, कोई दिक्कत ही नहीं, ना हम बोतल ना दारू, कोई मतलब नहीं। तो वो चीज़ें हैं, बड़ी भ्रांतियां हैं और ये सिस्टम बड़ा ऐसा है जटिल है। खाने पीने वाले खाते रहते छाया जो आती है कईयों में,
जी। जैसे कईयों में देवताओं की पूजा आती है, तो वो देवता ही होते हैं या वो भी पितर ही होते हैं? नहीं, देवता तो किसी में आते ही नहीं है, देवता अवता किसी में नहीं आते हैं। हाँ, जैसे कुछ देव जैसे मान लीजिए आते हैं जो बहुत कम है, रेयरेस्ट हैं, देवता नहीं आते, ये तो पितृ ही आते हैं, भौम्या जी हैं, पितृ हैं, पाबू जी हैं, या इस तरह से ये देव योनि में ही आते हैं। लेकिन देव योनि की बहुत डिटेल्ड व्याख्या है, बहुत अलग अलग तरह के देव होते हैं, तो वो लोग आते हैं। बाकी जो जो अपने मेन देव हैं वो नहीं आते हैं मुख्य, लेकिन वो देव योनि में ही माना जाता है, ऐसा वो नहीं है देव पितृ योनि है ये है। वो कईयों प्रेत भी आते हैं, कईयों में जिंद आते हैं, तो अलग अलग आते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। मेरे ना ससुराल में है एक मंदिर, बोलते हैं कि बाबा बालक दास करके बोलते हैं जी। तो हाँ, तो उनके यहाँ पे भी ये जैसे शराब का भोग लगाते हैं सब लोग, जैसे बोलते मन्नत मानते हैं, कोई एक बोतल की बोलता है, कोई एक पेटी की बोलता है। तो जैसे हमारी शादी करके मैं आई थी तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, देवताओं को नहीं करते थे। मायके में तो ससुराल में आके मैंने ऐसे ही बोला कुछ, तो सासू माँ ने काटा मुझे। मैं बोली ऐसा थोड़ी होता है कि देवता भी दारू पीने लग गए। नहीं, वो तो बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो पीने वाले सब पीते हैं, देवता तो खुद ही बेचारे भोग योनि में है ना, वो तो दारू भी पीते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सब काम करते हैं। नहीं, वो तो कोई मतलब बोलते कि साधु थे, यही तपस्या वगैरह करते थे, तो मन्नत वगैरह मानते हैं लोग, उनको चढ़ाते हैं, फिर सबको जैसे बांटते हैं प्रसाद के रूप में। डेली का सीन है वो, कभी किसी की कोई मन्नत, कभी कोई मन्नत, ऐसे होता है। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, बड़ा अपने सिस्टम है, लेकिन अपने को उससे लेना देना नहीं है। और ठीक है, दूर से प्रणाम करो, सम्मान तो सभी का करना है, लेकिन आपने को संबंध नहीं बनाना है। ठीक है, सभी का सम्मान है, कोई दिक्कत। मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ। हमारे जो मामोसा थे तो वो प्राय बगड़ जाया करते थे, है ना, बगड़ वो सरकारी कार्यक्रम से, क्योंकि वो खेतड़ी माइंस में थे वहाँ पे, तो वो माइनिंग हेड थे, इसलिए बगड़ भी कई बार जाते थे। पिलानी जाते थे तो बगड़ बीच में आता था। तो बगड़ में एक पाबू जी का स्थान बताते हैं, मैं तो देखा नहीं, लेकिन बगड़ या कहीं आसपास वहीं स्थान है, पाबू जी का है शायद ही, तो वहाँ पाबू जी का स्थान है। तो जैसे ही वो क्योंकि निकलते थे उधर से, तो देखते थे भाई यहाँ पाबू जी का ये स्थान है, और काफ़ी मेला लगता बड़ा। तो जैसे वो गाड़ी लेके जाते, तो जैसे गाड़ी से उतरते थे ना, और मान लीजिए कि पाबू जी की दूरी वहाँ से 50 मीटर है या 30 मीटर है, तो पाबू जी आए भी होते थे छाया उनमें, और वो पाबू जी दौड़ करके और उनके आके चरणों में पड़ जाते थे, हैं, जबकि देव हैं और वो सारी बातें हैं, और अच्छा स्थान है, प्राचीन स्थान है। लेकिन मामूसा खुद दंडोत सामने से करते थे। तो देवताओं का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन अब देवता कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। अब देवताओं तो भी बहुत, उनका जीवन भोग विलास वाला तो जीवन है, तो प्रेत योनि भी भोग विलास की है, राक्षस योनि भी वही है, तो ये पशु योनि भी वही है, तो सबकी ऐसी है, वो स्वतंत्र नहीं है कर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए हम ही लोग स्वतंत्र हैं या परमात्मा है। तो भाई हमारा जीवन जो मिला है मनुष्य का, वो और परमात्मा दो ही स्वतंत्र हैं, बाकी सब भोग योनियाँ हैं। किसी किए गए जो कर्म का परिणाम है उनके पास, तो वो परिणाम जब क्षीण हो जाता है, भोग फिर वापस आ जाते हैं वो। तो इसलिए हमारा वो लक्ष्य भी नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए। हाँ, देवता भी, पितृ भी, प्रेत भी, ये आपको साधना में यदि चाहो, यानी कि सहयोगी हो सकते हैं। यदि आपके, ऐसा नहीं कि कोई अच्छे प्रेत होते हैं, अच्छे पितृ होते हैं, तो वो सहयोग भी कर देते हैं साधना में, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ साधना है, हमारा लक्ष्य कोई वो नहीं है। अब आप देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज जी के प्रसंग में आता है कि एक प्रेत नहीं तो उनको ये बताया कि श्री हनुमंत लाल जी किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं। तो सब जीव मात्र का, एक प्राणी मात्र का, प्रकृति मात्र का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन उससे संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके सामने यदि अकस्मात आ गए हैं या कुछ हो गया तो सम्मान करो, बस ठीक है, लेकिन संबंध नहीं करना। वो कहे साहब बकरा ला दो, वो कहे साहब बोतल ला दो, वो कहे साहब यह मुख ला दो। नहीं साहब, ऐसी हमारी व्यवस्था नहीं है। हमारे तो ठंडा जल है, और ठाकुर जी का जो भी भोग है वो पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि काली माता को भी तो लोग जैसे बलि देते हैं ना। हाँ, नहीं, वो नहीं लेती हैं काली माता बलि आदि, कुछ भी नहीं लेती। अच्छा, एक बात बताओ, आप माँ है ना?
आपके बच्चे भी हैं। जी। तो क्या आप सपने में भी किसी जीव की हत्या का समर्थन कर पाएंगी? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। क्या एक संसार में जो माँ होती है उसका दायरा तो अपने बच्चों तक ही रहता है। इतना विशाल हृदय नहीं होता है कि पूरी जगत को माँ बच्चे समझ लें। लेकिन जिस माँ का इतना छोटा हृदय होता है, जिसमें बच्चों के लिए प्रेम होता है, वो माँ भी किसी जीव की हत्या को बर्दाश्त नहीं करती है। उसका कलेजा भी ऐसा हो जाता है। तो जो जगत जननी है, जो सारे जीवों की माता हैं, वो कैसे किसी जीव की हत्या को वो पसंद करेगी? तो मात्र और मात्र भ्रांतियाँ हैं, ये कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। माँ तो कभी ऐसा चाहती भी नहीं है। हाँ, अब जहाँ जहाँ इस तरह का सिस्टम होता है वहाँ वो भाई नाम तो माता जी का होता है, लेकिन वो कोई न कोई देवी आ जाती है, कोई देवी देवता इस तरह से वो इस तरह के काम करते हैं। देवता तो जो भी इस तरह के देव कई तरह के होते हैं, वो सब काम करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब करते हैं। तो उनकी बात अलग है। बाकी माँ का तो हृदय बहुत ही विशाल होता है, वो तो बहुत करुणामयी है, कृपामयी है। तो उनकी तो बात अलग है। वो तो भक्ति के अलावा कुछ देती ही नहीं है, तो उनका और प्रसाद के अलावा कुछ पाती नहीं है। तो उनका सिस्टम अलग है। बाकी वो लौकिक देवियाँ होती हैं, कोई भूदेवी हैं, कोई लौकिक देवी, कोई क्षेत्र देवी हैं, तो वो अलग अलग सिस्टम है उनका, वो अपना अपना करती है। राधे राधे। अच्छा गुरुजी, मुझे पूछनी थी, जैसे ये अपना मेडिटेशन वगैरह सब तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे करने से ये स्वस्थ हो जाएं। ये स्वस्थ हो जाएं इसलिए नहीं करना है। ये स्वस्थ हो जाएं इसलिए नहीं करना है। लक्ष्य क्या है कि हमारा जीवन बन जाए, और हमारा जीवन बनेगा तो इनका भी बन जाएगा। जैसे जब उसी घर में आप रहती हैं, उसी घर में ये रहते हैं, तो जब आपके पास कोई शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगा, तो आप इनको भी तो मदद मिल जाएगी ना। जैसे मान लीजिए आपको इनको धन की कमी हो गई और आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ गया, तो उनके काम आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरह से क्या होता है कि यदि आपकी साधना और उपासना का बल होगा, तो उस घर का माहौल जो है ना, वो सकारात्मक हो जाएगा, और सकारात्मक होने की वजह से इनको वो साधना का बल मिलेगा, है ना। और इसलिए इनकी सद्बुद्धि आ जाएगी, और सद्बुद्धि आने से क्या है, ये सद्मार्ग पे प्रशस्त हो जाएंगे, तो इनका जीवन बन जाएगा। अज्ञानता की वजह से तो आदमी दुखी रहता है। जब अज्ञान मिट जाएगा तो उसका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। आज मान लीजिए आप एक बीमारी को मिटाने के लिए प्रार्थना करोगे, कल को दूसरी बीमारी लग जाएगी, फिर दूसरी प्रार्थना करोगे, तीसरी लग जाएगी, तीसरी लग, फिर एक दिन आदमी मरेगा, तो फिर मरने से बचने का वो कोई संभव नहीं है। तो एक ना एक दुख होना ही है। तो इसलिए अज्ञानता वाला रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, हमको ज्ञान वाला रास्ता अपनाना चाहिए। हमको एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए जो जीवन में सदा कल्याणकारी हो। तो आप जो भी साधना उपासना करेंगे, उसके बल से इनकी सद्बुद्धि हो जाएगी, और वो सद्मार्ग पे प्रशस्त हो जाएंगे, और सदा सदा के लिए जीवन संकट खत्म हो जाएंगे। और वो मार्ग सिर्फ एक ही है जो प्राय बताते हैं कि आप भी महामंत्र का दिन रात सुबह शाम उठते बैठते जाप करते रहो, और जब समय मिले बच्चों को लेके, और एक निश्चित समय पर कम से कम 1.25 घंटे का हरिनाम संकीर्तन करो। बच्चे छोटे हैं, अभ्यास नहीं है, तो बच्चे खेलते कूदते कर लें, आप एक स्थान पर बैठ के करो। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन करो, और उसके परिणाम जीवन में आते हैं। अरे शरीर और संसार की बातें तो छोड़ो, आपका तो कहना मतलब है कि वो जो संबंध की प्रगाढ़ता, वो शक्ति और सामर्थ्य, वो शरणागति, वो स्मरण, वो सारी चीज़ें आ जाती है। शरीर और संसार क्या है? और शरीर और संसार तो खैर वैसे जाना ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी, और भक्तों के जीवन में फिर शरीर भी जो है उनकी इच्छा से ही जाता है। वो चाहते हैं तो जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। हमारे श्री गुरुदेव के पास में लगभग 1960 के आसपास एक बार महाकाल आए हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो गुरुदेव थोड़े से बहुत फुर्तीले थे, और बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव ऐसे उनका प्राय रखता था। बाहर वो एक कवच रखते थे उग्रता का। उन्होंने डांटा तो महाकाल हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले कौन है आप? बोले मैं महाकाल हूँ। अच्छा कैसे आए? बोले लेने। बोले नहीं अभी समय नहीं, आ जाओ। अब वो चले गए। तो वहाँ तो मृत्यु भी उनके अधीन होती है, और जब शरीर छोड़ा उन्होंने तो हमें पहले ही बताया आज मुझे जाना है,
और इस तरह से जाना है, सब चीज़ें कह के गए। तो महापुरुषों के तो जीवन में मृत्यु अधीन हो जाती है, लेकिन उनका लक्ष्य नहीं होता कि हम अमर हो जाएंगे, उनका लक्ष्य होता है कि भगवान का भजन करना है। तो जब भगवान की प्रेरणा से वो जाना होता चले जाते हैं, और जब तक रहना रहते हैं। लेकिन लक्ष्य हमारा शरीर की अमरता होगा तो हमारा जीवन में सिद्धि नहीं मिल पाएगी और सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। और जब हमारी स्वामी की सेवा, वो संबंध, वो स्मरण, वो विशुद्ध भक्ति रहेगी तो हमारे को वो सब प्राप्ति दिखेगी। वो लक्ष्य हमारा नहीं होगा, लेकिन सर्वत्र शांति रहेगी, सर्वत्र हमारे जीवन में वो एक प्रकाश रहेगा जिससे समाज प्रकाशित होगा। इसलिए मार्ग जो अपना साधना का जो है वो सही दिशा में रखना चाहिए और सकारात्मक रखना चाहिए। इसलिए बच्चों को संस्कारित करो और दिन रात एक ही बात करो, बाकी कुछ नहीं सीखना समझना है, ना कोई आरती पढ़नी है, ना कुछ और करना है, या करते आए वो करते रहो, कोई बात नहीं है। बाकी महामंत्र का दिन रात नाम जप संकीर्तन, नाम जप संकीर्तन। ओम जगदीश जी की आरती तो जैसे बचपन से ही मैं करती हूँ, हाँ, संध्या आरती। कोई बात नहीं, वो भगवान की है, वो आप कर रहे हो तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे। और अभी मैंने का जाप भी शुरू किया है। हाँ, तो महामंत्र का करें, दिन रात करते रहें, यात्रा करें तो करें, घर में बैठे हैं तो करें, बाथरूम में जैसे कि प्राय आधा पौन घंटा 1 घंटा लगता है, उस समय खूब करें। तो जब भी करें, जहाँ बैठे हैं वहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे।